दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है परिस्थिति तंत्र सिद्धांत। तो ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है, आपको थोड़ा और बता दूं मैं। ब्रॉन फैन ब्रेनर इकोलॉजी थ्योरी है और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको हर बार एस्टेट में मिलते ही मिलते हैं। टीजीटी और पीजीटी में दोनों में 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मिलने ज़रूर हैं, 2017 से लगातार आ रहे हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है दोस्तों, और इसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल लेके आपको कम से कम 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो अब तक आए हैं इसके। तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रॉन फैन ब्रेनर इकोलॉजी थ्योरी का इस सिद्धांत के प्रतिपादक यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, इन्होंने अपना जो कंसेप्ट है बच्चों के विकास का सामाजिक विकास से क्या संबंध है। अगर बच्चे विकास करना चाहते हैं तो सामाजिक विकास से जुड़ के वो कैसे अपना विकास करेंगे, इसके ऊपर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, तभी तो इनकी थ्योरी है इकोलॉजी थ्योरी, यानी कि अपने वातावरण से, समाज से वो कैसे अपना विकास कर सकता है। ये 2 लाइन इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा। तीसरा कहता है वो, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है। बंडूरा बोलता है सेम ये लाइन, अपने चारों तरफ। और चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे? दोस्त, समाज, रीति रिवाज, वैल्यू, कानून, तो इनसे सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ घटक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनसे बच्चा ज़्यादा सीखता है? वो है दोस्त, परिवार और संस्थाएं और वातावरण। तो ब्रोनफर ने इन सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है, जो ये हैं, और ये पढ़ाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आपके। लघुमंडल, माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, यह विकास की लघुमंडल माइक्रो सिस्टम, यह विकास की सबसे आंतरिक अवस्था है। इसे इस परिवेश में बच्चा अपने परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक और आस पड़ोस के साथ इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन का मतलब जब साथी, परिवार और बच्चा आपस में एक दूसरे से बात करे हर मामले के ऊपर, तो वो होता है इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। तो लघुमंडल में ध्यान रखना भाई, माइक्रो सिस्टम में कौन आते हैं? लोग। लोग में कौन कौन? साथी, सहयोगी, अध्यापक, आस पड़ोस, केवल लोग ही आते हैं माइक्रो में। ट्रिक लगा लेना माइक्रोफोन, क्योंकि ट्रिक नहीं लगाओगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए बता रहा हूं। माइक्रो को मान लो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किसके पास है? लोगों के पास होता है माइक्रोफोन। लोग में कौन कौन? साथी, सहयोगी, अध्यापक, आस पड़ोस, तो माइक्रोफोन इनके पास है। दूसरा, मध्यमंडल मेजो सिस्टम, लघुमंडल के साथ साथ समायोजन करना मध्यमंडल कहलाता है। अर्थात जब बच्चा अपने मित्रों, परिवार आदि के साथ समायोजन करता है, इसमें केवल इनके साथ समायोजन करना आएगा, इनके साथ संबंध स्थापित करना आएगा, इन्हीं लोगों के साथ। लेकिन लोगों की बात करूं तो लोगों के साथ माइक्रो में केवल साथी, सहयोगी, अध्यापक, आस पड़ोस, केवल माइक्रो में आएंगे। इसमें इनके साथ समायोजन करना और संबंध स्थापित करना सीखता है। नेक्स्ट है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल बच्चा स्वयं तो नहीं होता है, पर उसके निकटस्थ संदर्भ की अनुभूतियां उसके वातावरण को प्रभावित करती हैं। खुद तो नहीं होता, लेकिन उसके आसपास की जितनी बिल्डिंग है उसके वातावरण, माहौल को प्रभावित करती हैं। तो बाह्य मंडल में एक जो सिस्टम है, केवल बिल्डिंग आई हुई है। बिल्डिंग कौन कौन सी? माँ बाप का कार्यस्थल, यानी कि वर्कशॉप, ये बिल्डिंग हो गई। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, ये भी बिल्डिंग हो गई। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, ये सारी बिल्डिंग आती हैं। तो ट्रिक लगा लेना, बाह्य, बाहर जो है बाह्य, बाहर क्या है? बिल्डिंग बनी हुई है बाहर। ये ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आने वाले हैं क्वेश्चन सारे। बाह्य, बाहर क्या मिलेगा आपको? बिल्डिंग, ऐसे। अब है मैक्रो सिस्टम।
इंग्लिश से ही बता रहा हूँ। मैक्रो वृहतमंडल के अंतर्गत वह संस्कृति आती है, इनमें संस्कृति आती हैं जिससे व्यक्ति रहता है। इसके अंतर्गत संस्कृति, मूल्य, रीति रिवाज, कानून, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि आते हैं। इनको देखता है, इनसे ही सीखता है कि उनके माँ बाप इन कानून, समाज, आर्थिक को कैसे निभाते हैं, हमें कैसे निभाने हैं। तो दोस्तों मैक्रो सिस्टम में केवल रीति रिवाज, वैल्यू, सामाजिक आर्थिक स्तर ये चीजें आती हैं। तो ट्रिक लगा लेना इसकी भी। मैक्रो को मान लो मैक्रोनी। मैक्रोनी खा के हम मूल्य, प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून ये सीखते हैं। मैक्रो को मान लो मैक्रोनी ये वाली। और मैक्रोनी खा के क्या करते हैं हम, नए नए रीति रिवाज मैक्रोनी खाने की जो रीति रिवाज है वो हमारे माँ बापों ने सिखाए हैं। ये ट्रिक लगा लो थोड़ी देर के लिए, देखना बहुत मजा आने वाला है। मैक्रोनी जो खाना है वो हमारे मूल्यों में है, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे कानून में है। और बाह्य मंडल में हमें क्या मिलती है, बिल्डिंग। और लास्ट है घटना मंडल, यानी कि घटना मंडल में इसमें हिंदी में ट्रिक लगाऊंगा। घटना मंडल में व्यक्ति के जीवन क्रम की घटनाएं और उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति आती हैं। तो व्यक्ति संबंधी घटनाएं आती हैं। तो ये ट्रिक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं। बता दिया मैंने, बाह्य में बिल्डिंग आएगी, बाहर बिल्डिंग बनी हुई है, ट्रिक लगा लेना। मैक्रोनी खाना हमारे मूल्य और रीति रिवाजों में सिखाया है। और एक बताया था माइक्रोफोन किसके पास होता है, लोगों के पास। तो इसमें माँ बाप, आस पड़ोस आते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप। माइक्रो बता दिया। माइक्रो सिस्टम में जो बच्चा सीखता है वो सीखता है अपनी फैमिली, स्कूल को छोड़ दो, पीयर्स, नेबरहुड, यानी कि फैमिली, पीयर और टीचर्स। माइक्रो में लोग आते हैं। ट्रिक बताई थी, माइक्रोफोन किसके पास है, लोगों के पास। पहला क्वेश्चन है एस्टेट टीजीटी 2019 जनवरी में हुआ था जो। ब्राउन फैन के विकास परिस्थिति तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल, दोस्तों वर्क प्लेस आ गया। माता पिता नहीं आए, माता पिता का कार्यस्थल यानी कि पेरेंट्स वर्क प्लेस। तो मैंने बता दिया था बिल्डिंग किस में आएंगी, वर्क प्लेस है इसमें, माता पिता नहीं है, माता पिता का कार्यस्थल। तो बिल्डिंग है दोस्तों। बताई थी बिल्डिंग कहाँ बनी हुई है, बाह्य, और बाह्य को बोलते हैं एक्सो सिस्टम। ट्रिक ये भी लगा सकते हो, बाहर क्या लगा हुआ है, यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम कहाँ लगा होता है, एग्जॉस्ट बिल्डिंगों में। जो पंखा होता है वो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, तो वो बिल्डिंगों में लगा होता है। ऐसे ट्रिक लगा सकते हो। देखना, बाह्य जगत में स्वयं तो नहीं होता, पर उसकी निकटस्थ नर की अनुभूतियां उसके वातावरण प्रभावित करती हैं। इसमें माँ बाप का कार्यस्थल देख लो भाई, ये रहा, और ये है माँ बाप का कार्यस्थल। ये है आपका इकोसिस्टम या बाह्य मंडल में। नेक्स्ट, परिस्थिति तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य, वैल्यूज, रीति रिवाज किस तंत्र में आते हैं। तो मूल्य, वैल्यू हमें किसने सिखाए हैं, कैसे सीखते हैं, मैक्रोनी खा के। बताया नहीं था, मूल्य रीति रिवाज कैसे सीखते हैं, मैक्रोनी। देखो मैक्रो, वृहत मंडल के अंतर्गत वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्य ये आ गया, और ये भी मूल्य है, प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, सामाजिक, ये सम्मिलित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एस्टेट पीजीटी जनवरी 2019 में ब्राउन फैन के परिस्थिति तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के वृहत क्षेत्र का मतलब मैक्रो सिस्टम में समाहित नहीं है। नहीं का भी ध्यान रखना। कौन कौन से हैं दोस्तों, जो मैक्रोनी सिखाई है वो हमारे मूल्यों ने सिखाई है, तो मूल्य आएंगे। रीति रिवाज, मैक्रोनी खाना हमारा रीति रिवाज है, ये भी आएंगे। कानून भी आएगा, विद्यालय नहीं आएगा। देख लो एक बार, मैक्रो में मूल्य आ गई, रीति रिवाज आ गई और कानून आ गई। विद्यालय इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, देख लो।
ये विद्यालय विद्यालय कहीं नहीं है। नेक्स्ट, एस्टेट टीजीटी नवंबर 2019 में जो पेपर हुआ दोस्तों, लेटेस्ट, बिल्कुल लास्ट जो हुआ है, ब्रॉन फैन के सिद्धांत के अनुसार नियम और रीति रिवाज आ गए ना, बालक के किस परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है? तो मैंने बताया रीति रिवाज क्या थे, मैक्रोनी खाना, और इसलिए सही आंसर ये मैंने बताया था। ट्रिक लगा लो, ट्रिक से ध्यान आ जाएगा आपको। ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट, ये भी एस्टेट पीजीटी नवंबर 2019 में, ब्रॉन फैन की परिस्थिति सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय, कौन आ गए? लोग। इसमें केवल लोग हैं, आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन? परिवार, साथी और विद्यालय। तो मैंने बताया था लोग हैं, जिसमें लोग आए, लोगों के पास क्या है? माइक्रोफोन, बताया था। और माइक्रोफोन ये है आंसर, जिसमें कौन कौन से आ गई? स्टूडेंट्स, फैमिली, पीयर्स, स्कूल। स्कूल भी आता, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट, ब्राउनफर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम वृहत तंत्र में निम्न में से कौन सा नहीं आता? यानी कि मैक्रो में कल्चर आते हैं, स्कूल आता है, रूल्स आते हैं, वैल्यूज ये आते हैं। अच्छा, ये नहीं आता भाई, विद्यालय नहीं आता। ये आते हैं संस्कृत, नियम, मूल्य। नेक्स्ट, अब है दोस्त, ये क्वेश्चन भी आता है, ऑटिज्म। ऑटिज्म जिनको बीमारी होती है लगभग इन्हीं शकलों के होते हैं वो बच्चे दोस्तों, ऐसी शकल होती है। और इनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कम्युनिकेशन में। ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते एक दूसरे से, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसमें देख लेना सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। लैक ऑफ आई कांटेक्ट, डिफिकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और यही आता है पेपर में। अनयूजुअल गेम्स होते हैं। और देखते हैं चलो, हाँ, इनकी शारीरिक वृद्धि तेज होती है, ध्यान रखना ऐसे बच्चों की। रिपीटेशन वर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करना। मम्मी मैं खा रहा हूँ, मम्मी मैं खा रहा हूँ, इस तरीके से लगातार बोलते चले जाते हैं, रिपीट करते हैं क्वेश्चनों को। सोशल टच से दूर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट 3 बातें ले ली हैं मैंने। पहला है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो मेन होती है इनकी ऑटिज्म में। दूसरा, रिपीट मूवमेंट्स। तीसरा, हाथ को कहीं फेंक रहे हैं तो उधर ही डाल रहे हैं, उधर ही डाल रहे हैं। तो और एक सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम। इन तीनों को करने ला ये ऑटिज्म में आते हैं। तो स्वालीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी है सैमुअल क्रिक ने। एस्टेट टीजीटी जनवरी 2019 में आया था ये। स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म, तो ऑटिज्म दिया सैमुअल क्रिक ने। ट्रिक लगा सकते हो आप हिंदी से। स्वेलिंग यानी कि स्वेलिंग हो जाती है जब चोट लग जाती है। यानी कि स्वेलिंग कब होगी? जब किक लगेगी। जब कहीं किक लग जाती है तो वहां से स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसे ट्रिक लगा सकते हो आप। नेक्स्ट, यानी कि ऑटिज्म में शामिल है चक्षुष क्षति, ठीक है। अतिक्रियाशीलता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मंद शारीरिक विकास, गलत, क्योंकि शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की नियोग्यता, ये है दोस्तों सही आंसर। कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है उसको, यानी कि इनेबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, दूसरों के साथ संबंध जोड़ना, ये दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट है एस्टेट पीजीटी जनवरी 2019 में, इनमें से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? देखने और सुनने की समस्या, ये नहीं है दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया में समस्या, ये है। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण समस्या, ये भी है। और रिपीट बिहेवियर, ये भी है। प्रॉब्लम इन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है पहला। प्रॉब्लम इन विजन और हियरिंग, देखने सुनने में उसको कोई परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं,
यानी कि 3 मेन पार्ट्स। पहला है फोर ब्रेन जिन्हें बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें से आएंगे लगभग। आपको बता दूं जो बाहर वाला भाग है, तो अग्र मस्तिष्क में दोस्तों कौन कौन से पार्ट आते हैं? सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। जबकि मिड ब्रेन में ये हैं टेक्टम और हिंड ब्रेन में सेरेबेलम और पोन्स और मेडुला। जी तो चलो इनमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जो ब्रों का एरिया है इसमें से क्वेश्चन बनता है, और एक वर्निक एरिया है जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पीजीटी और टीजीटी में। तो ब्रों का एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रों का एरिया है इन तीनों भागों में से किसका भाग है ये देखते हैं। तो ब्रों का एरिया इज फाउंड इन द फोर ब्रेन। एक तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों, ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है ब्रो का एरिया। ये जो ब्रो का है अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। दूसरा, इन डायरेक्शनल टर्म्स, अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ब्रो का एरिया इज लोकेटेड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट। ये ध्यान कर लेना, लेफ्ट फ्रंटल लोब में पाया जाएगा। ये देख लो, इसको दोनों पार्टों में से लेफ्ट वाले पार्ट में पाया जाएगा। अगर अग्र मस्तिष्क का ही भाग देखूं तो ब्रो का एरिया लेफ्ट में पाया जाता है। देख लो एक बार, ये राइट और ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो गया और प्लस में फोर ब्रेन का पार्ट हो गया ये। और इट कंट्रोल्स मोटर फंक्शन, यह मोटर फंक्शन जो को कंट्रोल करता है हमारी गतिविधियों को, जिसमें स्पीच प्रोडक्शन यानी कि जो आप बात करते हो, और लैंग्वेज कंप्रिहेंशन यानी कि लैंग्वेज को समझना शामिल होता है इसमें। तो तीनों ही बात दोस्तों 1,00,000 रुपए की हैं, देख लो। पहला, ब्रो का एरिया फोर ब्रेन में पाया जाता है। दूसरा, ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तीसरा, ये लैंग्वेज को समझने और स्पीच प्रोडक्शन के काम आता है, जिसमें अपनी बात को कहते हैं। अब ये देख सकते हो ब्रो का एरिया का कार्य हेल्प्स प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट स्पीच, और ये वर्निक एरिया है प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो। अब दोस्तों क्वेश्चन है एसटेट टीजीटी जनवरी 2019 में, कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रो का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल में स्थित है, यानी कि ब्रो का एरिया इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब। ठीक है, लेफ्ट में ही बताया मैंने। इट सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेस, गलत। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन, अभी बताया। स्पीच प्रोडक्शन या लैंग्वेज प्रोडक्शन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रीहेंडिंग वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग को समझने में। वर्ड मीनिंग समझना या लैंग्वेज समझना एक ही बात है, इसलिए ये भी सही है। गलत है आपका सेकंड। नेक्स्ट, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता? यानी कि बॉडी मूवमेंट होती है, थिंकिंग ये भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी होती है, इनको भी नोट कर सकते हो आप। विजन और हियरिंग ये नहीं होती, देखने सुनने से कोई मतलब नहीं है इस पार्ट का। यानी कि नेक्स्ट, तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू। और अगर आप मेरे पेड कोर्स लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पर आपको लगभग वीडियो मिल जाएंगी। टोटली इंग्लिश ग्रामर 35 टॉपिक, हिंदी ग्रामर टोटली, कुछ नए टॉपिक हैं, साइकोलॉजी के टोटल 50 टॉपिक हैं, जिनमें से 25 बन चुके हैं, और बाकी जो हैं ये 4-10 दिन के भीतर भीतर आपको बाकी मिल जाएंगे। थैंक यू।